हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के बारे में। देखिए, ये आरपीएफ होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे। और जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि वहाँ पे लिखा था कि आरपीएफ की क्या है, न्यू वैकेंसी जो है वो निकल कर आई हैं। देखिए, ये होता क्या है, ये जो वैकेंसी निकली है तो कितनी निकली हैं, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेंगे, फीस क्या रहेंगे, और आपका जो है एज क्या रहने वाली है, फार्म फीस क्या रहेगी, इन सारी चीज़ों पर जो है बात करने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हैं बारी बारी से हम एक एक करके सबको फाइनल यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आरपीएफ ये किसके आपका अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको ये सभी को पता हो कि आरपीएफ आपका जो है ये आपका रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, वैकेंसी निकली है तो कितने पार्टों में निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, कितने कितने भागों में वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पर देखिए, आरपीएफ आरपीएफ में आपका जो है दो भाग में वैकेंसी निकली है। पहला आपका हो जाता है आरपीएफ कांस्टेबल, दूसरा आपका हो जाता है आरपीएफ आपका जो एसआई होता है। अब इससे हमारी एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे कांस्टेबल लगा है, यहाँ पर एसआई लगा है, कि ये वैकेंसी हमारी कहा है कि ये वैकेंसी हमारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ देख रेख करने के लिए जो गार्ड लिए जाते हैं, ठीक है, जो कांस्टेबल लिए जाते हैं, जो एसआई लिए जाते हैं, उनकी वैकेंसी है। तो दोनों पोस्टें अलग हैं, दोनों के सैलरी में अंतर होगा, दोनों के सब्जेक्ट में अंतर होगा, सारी चीज़ों में अंतर होगा, दो दो पोस्टें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो जैसा कि आपने पहले ही वीडियो में देखा हो कि कांस्टेबल की जो वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको जो है केवल एक वीडियो अलग अलग अपलोड की गई है, यानी कांस्टेबल की अलग अपलोड की गई है और एसआई की अलग अपलोड की गई है। लेकिन दोनों को भी एक में अपलोड किया गया है, यानी टोटल वीडियो यहाँ पर 3 अपलोड की गई हैं। एक में जो है एक वीडियो ऐसी है जिसमें कांस्टेबल एसआई दोनों चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, जो कि वीडियो ये अभी आपकी होने वाली है। इनमें जो है कांस्टेबल और एसआई दोनों वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। और दूसरी वीडियो जो आपकी है वो एक वीडियो आपके सिग्नल रहेगी जिसमें कांस्टेबल के बारे में, ओनली कांस्टेबल के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद बात करते हैं तो एक वीडियो आपके सिंगल ऐसी रहने वाली है जिसमें हम जो है आरपीएफ जो है एसआई के बारे में बताएंगे। तो वो चीज़ें तो आपने क्लियर कर ली है पहले ही, क्योंकि वो हमारी कांस्टेबल की जो वीडियो थी वो अपलोड हो चुकी है। अब हमारे एसआई की वीडियो ठीक है होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हम जो है दोनों वैकेंसी को एक साथ देखने वाले हैं। ठीक है, सारा कुछ एक साथ देखेंगे। अब यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कांस्टेबल के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं, फिर हम जो है एसआई के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसकी फीस क्या रहने वाली है, किसकी, कांस्टेबल के बारे में सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। तो कांस्टेबल के फीस की बात करते हैं तो कांस्टेबल की फीस जो है वो यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब कहाँ दिया है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है चार्ट दिया है, चार्ट में सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन देखिए, यदि आप 12th पास हैं, यदि आप 12th पास हैं तो क्या कर सकते हैं, तो आप जो है कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यह चीज़ क्लियर हो गई भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए फीस क्या रखी गई। तो यदि आप जर्नल में आते हैं या आप साथ ही में ओबीसी के आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी में आते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जर्नल में आते हैं, उनके लिए फीस की हम बात करते हैं तो मात्र 500 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। तो पहली चीज़ हमारी एक क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, हमने जर्नल ओबीसी की केवल बात की है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एससी में आएंगे, एसटी में आएंगे, फिर वो चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो। ठीक है, उनकी फीस कितनी है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ईबीसी में आते हैं, तो उनकी फीस मात्र यहाँ पर जो है हाफ रखी गई है, यानी 500 जो है ओबीसी जर्नल की है। और यहाँ पर जो एससी एसटी फीमेल ईबीसी की बात करते हैं तो 250 रुपये मात्र यहाँ पर जो है फीस रखी गई है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। हम कब फार्म डाल सकते हैं कांस्टेबल जो है आरपीएफ कांस्टेबल में, जब हमारा 12th हो जाएगा, उसके बाद जो है हम अच्छे तरीके से पता है कि हम फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहीं पर हमको बता दीजिए, साथ ही में उसको जो है सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बात करेंगे एज के बारे में। अब हम बात करेंगे एज के बारे में। देखिए इसमें एज क्या ले रहे हैं। ठीक है, एज क्या ले रहे हैं। तो हमारी पोस्ट हमने बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, तो पोस्ट का नाम हमारी जो है आरपीएफ कांस्टेबल हो गया। अब ये एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी कोई आप सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, सारी सरकारी जॉब में जो है आप डालना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी एज है आपकी जो 18 से ली जाती है। उसके बाद की बात है, चाहे आप 25 की हो, चाहे आप 30 हो, 35 हो, तो जो वैकेंसी होगी उसी हिसाब से एज रखी जाएगी। लेकिन नॉर्मल यहाँ पर जो आपके 18 होनी चाहिए। लेकिन कांस्टेबल आरपीएफ के हम बात करते हैं तो 18 से 25 एज रखी गई है। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर हम किस में आते हैं, हम तो ओबीसी में आते हैं, तो क्या हमको छूट मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। देखिए नॉर्मल आपकी एज जो है वो 18 से 25 रखी गई है। लेकिन आप किस में आते हैं, अब यहाँ पे सारा कुछ समझ लीजिए। यदि आप किस में आए, कुछ लड़के होंगे जो ओबीसी में आएंगे, तो उनको 3 साल की छूट मिलती है। तो 3 साल का मतलब है कि 18 से 25 जो है लास्ट थी, इसमें 3 और जोड़ दो तो 18 से कितना हो गया, तो 18 से जो है 28 हो गया।
18 से 28 हो गया, यानी ओबीसी के जितने भी लड़के हैं उनकी लास्ट एज क्या है, तो 18 से 28 एज तक वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, जो एससी में आते हैं और एसटी में आते हैं, ठीक है, उनको कितने साल की छूट मिलेगी, तो उनको 5 साल की छूट मिलती है। अब यहाँ पे देखिए 18 से 25 हमने लिखवाया था, इसमें 5 यदि हम और ऐड कर देंगे, ये सिर्फ एससी और एसटी के लिए, तो कितना हो जाएगा, 18 से जो है 30 हो जाएगा। तो एससी और एसटी वाले बच्चे जो हैं वो 18 से 30 साल तक इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमको छूट मिलती है, जो कि हमने अच्छे तरीके से यहाँ पर देख ली। एज हमारी जो कुछ है वो हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करते हैं तो ये क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले सीबीटी एग्जाम रहेगा। देखिए सीबीटी एग्जाम होता क्या, तो ये आपका कंप्यूटर बेस आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, तो उसके बाद आपका जो है फिजिकल रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, तो सीबीटी एग्जाम के बाद आपका जो है फिजिकल होगा। जब आप एग्जाम को जो है निकाल देंगे तो आप फिजिकल देंगे, यानी पीईटी का मतलब है आपका फिजिकल होगा। अब यहाँ पे पीएमटी का मतलब क्या है, पीएमटी का मतलब है आपका मेडिकल भी होगा साथ में, ठीक है, मेडिकल भी होगा। और यहाँ पे डीवी का मतलब क्या है, तो डीवी का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे चीजें देखिए, सारी चीजें बारी बारी से क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप फार्म को अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन कर दिया भाई हमने, हमारा एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड के बाद हमारा सबसे पहला जो पेपर होगा वो हमारा होगा सीबीटी। देखिए इसको हमको क्रॉस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मेन है पेपर आपका। और आप सभी को पता है कि भैया इसमें आपका कंपटीशन जो है वो आपका हाई रहने वाला है। कंपटीशन आपका क्या रहने वाला है, कंपटीशन आपका हाई रहेगा, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों बाद निकल के आई हैं। और यहाँ पर जो बच्चे जो हैं तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो मेहनत तो इसमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो कट ऑफ है वो आपकी हाई जाने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, आपको सीबीटी एग्जाम को पास करना है, ठीक, सीबीटी एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करना है। लेकिन जो यहाँ पे फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल की बात करते हैं और आपका जो है मेडिकल की बात करते हैं, तो फिजिकल मेडिकल में सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो भैया कोई वैकेंसी हो सबका लास्ट में जरूर होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम हो गया। अब सीबीटी एग्जाम में आपके सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे वो सब आगे को देखते हैं। आगे देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की, कौन सी सब्जेक्ट आपकी जो है कितने नंबर की पूछी जाएगी, सारा कुछ आगे चल के क्लियर कर लेंगे। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। चलिए कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही में उसको जो है सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए सिलेबस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे क्या रहने वाला है, तो देखिए कितने नंबर के, देखिए सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के जो है यहाँ पर हमारे जो है क्वेश्चन रहने वाला है, सारा कुछ इसमें क्लियर करेंगे। देखिए अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक की हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं और 35 नंबर के हमारे 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। रीजनिंग और जर्नल की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 35 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे और 35 नंबर रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे, 50 नंबर के रहने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 120 हमारे क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं, कितने नंबर के, तो 120 नंबर के हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 120 क्वेश्चन और 120 नंबर के हमारे क्वेश्चन ये टोटल बन रहे हैं। अब इतना सब कुछ करने के लिए हमको टाइम क्या दिया जाएगा, इतना हमारा जो पेपर है इसको करने के लिए हमको टाइम क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो है 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, 90 मिनट में जो है आपको इतना सारा पेपर करना होगा। यही आपका सीबीटी होगा। सीबीटी में जितना कुछ पूछा जाएगा वही सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। बाकी आपका जो फिजिकल हो गया और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और आपका मेडिकल हो गया वो तो बात की बात है। ये केवल आपका सीबीटी मान के चलिए, ये केवल आपका सीबीटी है। सीबीटी में इतने सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। यही आपका मेन है, यही आपका कंपटीशन रहने वाला है, यही आपको हाई लेवल से तैयारी करनी है। और जीके जीएस तो आप सभी को पता है, मेरे चैनल पर मैं ही पढ़ाता हूँ खुद जीके जीएस, तो आप जो है उससे पढ़ सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट जो है कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कितने घंटे किस कौन से सब्जेक्ट को देना है, वो सारा कुछ क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जल्दी क्लास आपकी फिर से स्टार्ट होने वाली है, उसी में मिलते हैं क्लास में। बाकी डेली अपडेट जो रहता है वो हम यहाँ पे देते रहते हैं, कौन सी वैकेंसी निकल कर आई, कौन सी वैकेंसी नहीं निकल कर आई, या कौन सी वैकेंसी कितने दिनों में निकल कर आएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में नीचे ग्रुप दिया हुआ है, नीचे ग्रुप दिया हुआ है, जाकर के उससे जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट होता है सबसे पहले वहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसी को आगे हम जो पढ़ते हैं, सिलेबस के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं, देखिए फिजिकल में जो आपकी हाइट होती है, फिजिकल के बारे में बात करते हैं। अब आपकी हाइट जो है वो भी आपकी कैटेगरी वाइज ली जाती है। यदि आप यूआर में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको जो है इस वैकेंसी के लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो मेल की यदि हम बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए। और यदि आप महिला है, यदि आप आते हैं यूआर ओबीसी में, यदि आप महिला है तो आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो आपको 160 होनी चाहिए। सिर्फ मेल के बारे में बात कर रहे हैं। फीमेल की यदि हम बात करें तो 152 होनी चाहिए। 152 यदि आपकी फीमेल की है तो आप अच्छी तरीके से डाल सकते हैं।
ठीक है। बाकी अदर की बात करते हैं तो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं यहाँ पर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो भी अदर की हम केवल बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हाइट हो गया, हाइट हमारे सारी है। लगभग जो है हमारे लड़के, जितने भी लड़के हमारे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनकी 165 सेंटीमीटर लगभग रहती है, लगभग उनके 165 सेंटीमीटर के ऊपर ही रहते हैं। कुछ ही लोग ऐसे रहते हैं जिनकी जो है 165 के कम रहती है। यानी कि हम ये औसत मान सकते हैं कि जितने भी बच्चे यहाँ पे हमारे हैं, सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पे वैकेंसी 2 हैं, हमने बताया था, कांस्टेबल की अलग है और आपकी एसआई की अलग है। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे जो 18 के लगभग में हैं या 18 अभी उन्होंने पास किया है, वो तो हमारे कांस्टेबल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि भैया एसआई के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। वो तो मैं वीडियो में बताऊंगा ही, क्योंकि जो आगे वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं तो सब बताऊंगा ना कि हमारा कांस्टेबल के लिए क्या ग्रेजुएशन चाहिए और एसआई के लिए क्या ग्रेजुएशन चाहिए। तो जितने भी बच्चे का ग्रेजुएशन हो चुका है तो वो सभी लोग एसआई में अप्लाई करेंगे। जो बच्चे अभी अभी इंटर पास करके आए हैं, यानी अभी अभी इंटर पास किया उन्होंने और 18 साल के हुए हैं, वो सारे बच्चे हमारे कांस्टेबल में जाएंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी पोस्ट है, अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल की बात करते हैं, देखिए फिजिकल में क्या होने वाला है, फिजिकल कैसे हमारा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, मेल और फीमेल दोनों का फिजिकल एक साथ देखेंगे, तो अच्छी तरीके से समझ लिए, जो मेल है वो भी समझ लिए, जो फीमेल है वो भी अच्छी तरीके से समझ लिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कांस्टेबल मेल की बात करते हैं, कांस्टेबल फीमेल की बात करते हैं, दोनों की बात करते हैं। यदि आप कांस्टेबल मेल की बात करते हैं तो उनको जो है 5 मिनट 45 सेकंड में कितना दौड़ना पड़ेगा, तो 1600 मीटर जो है उनको दौड़ना पड़ेगा। किसको, मेल की बात करते हैं, यानी मेल को 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर जो है दौड़ना पड़ेगा। अब वहीं फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल को जो है 3 मिनट जो है 40 सेकंड में कितना दौड़ना पड़ेगा, तो 800 मीटर जो है 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ये हमारा मेल और फीमेल के रनिंग के बारे में हमने बात कर ली। अब यहाँ पे देखिएगा, हाई जंप और लॉन्ग जंप। तो देखिए, मेल की हाई जंप यदि बात करते हैं तो 4 फीट रहेगी, और फीमेल की हाई जंप की यदि हम बात करते हैं तो 3 फीट रहेगी, यानी 1 फीट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेबल मेल की यदि हम बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में, तो 14 फीट रहने वाली है, और फीमेल की बात करते हैं तो 9 फीट रहने वाली है, यानी 4 उधर और 1 उधर, यानी 5 जो है फीट का अंतर आने वाला है, जो है मेल और फीमेल के बारे में। तो ये हमारा फिजिकल हो गया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अभी भी कोई भी डाउट यदि आपके पास है तो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसके बारे में चेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। चेस्ट के बारे में भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो है, देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए कि चेस्ट जो है वो केवल आपका जो है मेल का यहाँ पर नापा जाता है, बाकी फीमेल का हमारा चेस्ट जो है वो हमारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सबसे पहले हम काट देंगे कि फीमेल का हमारा चेस्ट लिया ही नहीं जाता है। मेल के बारे में देखिए यदि आप यूआर में है, ओबीसी में है, तो आपका नॉर्मल सीना कितना होना चाहिए, जो है नॉर्मल आपका चेस्ट जो है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जब आप फुलाते हैं, वहाँ जब आपका सीना जो फुलाया जाता है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना जो है फूलना चाहिए, यानी 80 से आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, ये हम यूआर ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। और एससी और एसटी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो है 76.2 सेंटीमीटर नॉर्मल रहना चाहिए, और फुलाव के बाद के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 81.2 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए फुलाव के बाद। ठीक है, और अदर की हम बात कर रहे हैं तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, बाकी फ्लॉ के बाद 85 होना चाहिए। यानी जो आपका यूआर ओबीसी और अदर इसका सेम रहने वाला है, बाकी एससी और एसटी जो है थोड़ा सा रहने वाला है, वो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ठीक है, बाकी महिलाओं का तो कोई कुछ लिया नहीं जाता, वो तो पहले हमने बता दिया था। तो हम चाहिए इसके, हमने किसके बारे में बात की, तो चेस्ट के बारे में बात की। अब सैलरी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो सैलरी को समझ लीजिए। ये आपकी पोस्ट हो गई, सीआरपीएफ आपकी जो है, ठीक है, सॉरी आरपीएफ आपकी जो है कांस्टेबल के बारे में। ठीक है, ओल्ड सैलरी यानी जो पहले सैलरी आपको मिलती थी, ये वैकेंसी की बात नहीं कर रहा है, जो पहले वैकेंसी थी जिसकी सैलरी आपको मिलती थी। अब हम बात करने वाले अब जो वैकेंसी हमारी ये पोस्ट निकल के आई, अब हमको कितनी सैलरी मिलेगी। तो टोटल यहाँ पे देखते हैं, टोटल सैलरी की बात करते हैं तो 26,200 से स्टार्टिंग होने वाली है, 32,000 जो है यहाँ पर जो है 30 तक जाने वाली है। यानी कि मतलब इसके बीच में आपकी स्टार्टिंग कभी कहीं से भी हो सकती है। 26,200 से 32,000 जो है 30 रुपये तक आपकी कहीं से भी स्टार्टिंग हो सकती है। बाकी आप जो है इसकी सैलरी तो आप जानते हैं, कोई जो है 20,000 के ऊपर सैलरी है तो आपकी जो है अच्छी खासी सैलरी आपकी मानी जाती है। ऑनलाइन आपका जो है क्या है, देखिए ये जो आपकी जो नोटिफिकेशन है ये क्या होती है, ये नोटिफिकेशन आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती है। अब इसका देखिए, इसका कारण क्या है, आप कहेंगे ये सर आप ये जो नोटिफिकेशन जो आपने बताया है ये ऑफिशियल तुमको कहीं दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका आरपीएफ का जो यही मैटर रहता है कि इसकी जो नोटिफिकेशन होती है ये क्या होती है, ये ऑफिशियल तो जो है बाद में आती है, ऑफिशियल तो जो है वो बाद में आती, लेकिन उन्हीं के बीच से जो उसी जो है काम करते हैं वहाँ पर, उन्हीं के बीच से ये हमको पहले से ही पता चल जाता है कि ये नोटिफिकेशन आपकी है, जो कि वायरल चल रही थी, जो उसी नोटिफिकेशन पर हमने भी वीडियो पर बना दी है।
तो पहले ही वीडियो वहाँ पर किसी के द्वारा किसी के माध्यम से वहाँ पर लीक हो गई, जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रही थी। ये आपको कन्फ्यूज़ बहुत कर रही होगी कि ये नोटिफ़िकेशन सत्य है कि जो है गलत है। ये मैं क्लियर कर दूँ कि ये नोटिफ़िकेशन 100 में 100% आपकी क्या सत्य है। यही नोटिफ़िकेशन आपकी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन कुछ दिनों के बाद जारी हो जाएगी। तो ये सारा हमारा प्रोसेस हो गया है। अब हम बात करते हैं देखिए अगली पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट हमारी क्या रहने वाली है? अगली पोस्ट हमारी जो है आरपीएफ एसआई के बारे में रहने वाली है। वो हमारी कौन सी थी? वो हमारी कांस्टेबल की थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें यदि हमको फॉर्म अप्लाई करना है तो कितना क्या-क्या होना चाहिए? तो इसमें हमारा जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए ग्रेजुएशन हमारा भी कई जो है सब्जेक्ट से होता है, कई तरीके से होता है। इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें जो है हमारा ग्रेजुएशन जो है हमको पास होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, तभी हम जो है सीआई जो है आरपीएफ जो है एसआई में जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसका आगे देखते हैं सारा कुछ। देखिए फीस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो फीस हमारी देख लीजिए, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप जर्नल में है, ओबीसी में है, तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। यदि आप एससी में है, एसटी में है, जो है फीमेल हैं, जो है ईबीसी में है, तो आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। यानी कांस्टेबल एसआई की फीस आपकी अधिकतर जो है सेम रखी गई है। आगे देखते हैं। एज की बात करते हैं तो 20 से जो है 25 साल आपकी एज रहने वाली है। यदि आप 20 से 25 साल के बीच में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। एसआई के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो ओबीसी का रहेगा उसको 3 साल छूट मिलेगी, और आपका जो एसटी और एसटी का रहेगा उसको जो है 5 साल की छूट मिलेगी। यानी ओबीसी आपका 28 साल और जो है एससी एसटी आपका 30 साल तक फार्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो है कांस्टेबल और एसआई आपका सेम रहने वाला है। आपका सीबीटी होगा, आपका जो है फिजिकल होगा, फिर आपका जो है मेडिकल होगा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सारा कुछ आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो पेपर में आपको जो है 90 मिनट इसमें भी आपको दिए जाएंगे। 90 मिनट में आपको जो है पेपर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। कुछ वो तो सब्जेक्ट के आगे हम क्लियर कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर की आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे सब्जेक्ट है, तो जो कांस्टेबल में हमारे सब्जेक्ट आई थी वहीं हमारी इसमें सेम सब्जेक्ट रहने वाली है। लेकिन आप कहेंगे सर वो तो भाई जो कांस्टेबल की जो पोस्ट हमारी होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी जो है छोटी पोस्ट है। एसआई के माध्यम से हमारे कांस्टेबल की पोस्ट एक छोटी पोस्ट है। तो क्या इसके क्वेश्चन में उसके क्वेश्चन में कुछ अंतर रहने वाला है? तो इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए, जो आपका कांस्टेबल का रहने वाला पेपर है और एसआई का पेपर रहने वाला है, तो सब्जेक्टिव तो हमारे सेम है, उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जितने कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, उतने आपका एसआई में पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाई लो का अंतर रहेगा। देखिए जो आपका कांस्टेबल का होगा उसमें जो हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका एसआई का होगा उन्हीं क्वेश्चन में से जो है वही क्वेश्चन को हार्ड कर दिया जाएगा, वही क्वेश्चन को टफ कर दिया जाएगा, जिससे आपका एसआई का क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 35 नंबर आपके इससे होने वाले हैं, ठीक है। 35 आपका रीजनिंग जर्नल से 35 नंबर के होने वाले हैं। 50 आपका जर्नल, 50 आपका जनरल अवेयरनेस से होने वाले हैं। यानी टोटल क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपका जो 120 होने वाले हैं। तो नंबर की बात करते हैं तो 120 नंबर आपका जो है मिलने वाले हैं। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको जो है सारा कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे आपका कांस्टेबल का हो चाहे आपका एसआई का हो, 1/3 की जो है माइनस मार्किंग सब में रखी गई है, फिर चाहे आपका पेपर कोई भी हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। हाइट की बात करते हैं। यूआर ओबीसी की बात करते हैं। 165 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी की बात करते हैं 160 सेंटीमीटर मेल की, 162 सेंटीमीटर फीमेल की। अदर की यदि हम बात करते हैं तो 163 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 155 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है। तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल के बारे में बात करें। फिजिकल इसका देखिए, फिजिकल कांस्टेबल एसआई में फिजिकल में अंतर रहेगा। कांस्टेबल और एसआई में फिजिकल में आपका बहुत बड़ा अंतर रहने वाला है। अंतर क्या रहने वाला है यहाँ पे देखिए। देखिए कांस्टेबल मेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कांस्टेबल आपका मेल की बात कर रहे हैं। यानी कांस्टेबल एसआई आपका है, ये आपका एसआई है। वो कांस्टेबल अलग था, वो सिर्फ कांस्टेबल था। ये आपका कांस्टेबल एसआई है। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे। इतनी देर में आपको 1600 मीटर रेस तय करनी पड़ेगी। फीमेल की बात करते हैं तो 4 मिनट दिए जाएंगे। 4 मिनट में 800 मीटर जो है रेस उनको जो है तय करनी पड़ेगी। हाई जंप की बात करते हैं तो मेल को जो है हाई जंप में 3 फीट और 9 इंच जो है इनको कूदना पड़ेगा। फीमेल के बारे में बात करते हैं तो 3 फीट नॉर्मली जो है करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं मेल की तो 12 फीट कूदना पड़ेगा। फीमेल की बात करते हैं तो 9 फीट जो है कूदना पड़ेगा। ये हमारा फिजिकल हो गया। अब यहाँ पे देखिए सारा कुछ हमारा क्लियर है। अभी भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। देखिए शुरुआत में आ जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं और अच्छे तरीके से कोई भी डाउट है तो डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हम यहाँ पर हमने बताया था कि आरपीएफ की आपकी वैकेंसी, आरपीएफ की कांस्टेबल एसआई की 2 भागों में बांटा गया है। सारे वीडियो अलग अलग भी मिल जाएंगे, एक में भी मिल जाएंगे। जैसे आपको सही लगे वैसे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं।
बाकी यहाँ पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नीचे ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। जो कुछ भी डाउट होगा वो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपना प्यार जो है हर वीडियो में बनाए रहेंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।